के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के माध्यम से पीड़ित किसान शैलेश जैन ने बताया कि फौजी उठाने के लिए जब B1 एवं P2 से कहा के लिए दस्तावेजों की जांच की गई, जब पता चला कि खसरा नंबर 498/1 व 498/4 में उनके नाम महेंद्र मुन्ना पिता छक्कीलाल जैन के नाम दर्ज थे, जो कि वर्तमान अभिलेख में नहीं है। प्रेस वार्ता के माध्यम से शैलेश जैन ने बताया कि वर्तमान अभिलेख में राजेंद्र जैन पिता छक्कीलाल जैन अंकित है, जो कि एक गंभीर मामला है। शैलेश जैन के अनुसार लखोली क्षेत्र के पटवारी हल्का नंबर 42/63 पटवारी देवरत्न यदु जी को जब इस बात की जानकारी दी गई तो उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि उक्त अवधि में वे राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय आह्वान पर दिसंबर 2024 व जनवरी 2025 के मध्य पटवारी ऑनलाइन हड़ताल पर थे करके मौखिक रूप से मुझे और लिखित में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा तहसीलदार राजनांदगांव को पटवारी के आईडी से छेड़छाड़ होने संबंधी शिकायत को प्रेषित करते हुए भू अभिलेख शाखा इंद्रावती भवन नवा रायपुर को दी गई। इस आशय से जिसकी सूचनार्थ प्रतिलिपि के माध्यम से एक कलेक्टर भू अभिलेख शाखा राजनांदगांव, दूसरा तहसीलदार राजनांदगांव सहित आवेदक को पटवारी देवरत्न यदु को देकर इतिश्री कर ली गई। उक्त शिकायत दर्ज धारा 115 के जांच प्रकरण किया गया है 6/1/2025 को। तो वहीं दूसरी ओर शैलेश जैन ने बताया कि जिले के प्रोग्रामर मीनाक्षी साहू से दूरभाष पर बताया गया कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसी अन्य मोबाइल नंबर जो कि 7000387873 पर मेरी पटवारी आईडी PATA 4205000042 पर दिनांक 3 से 6 लॉगिन होना और OTP जाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि शैलेश जैन ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सब अपनी अपनी व्यथा बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, पर इसमें मेरा क्या दोष है? मेरी जमीन दूसरे के नाम पर कैसे हो गई? वहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। मैं अपने नाम में, अपने बड़े भाई के नाम और बहन के नाम पे, तीनों के नाम पे फाते उठाने गया था, लेकिन 23/5 को गया था और इसकी रिपोर्ट मैंने कर चुका हूँ, तहसीलदार से भी दे चुका हूँ, एक SDM साहब को भी बता चुका हूँ, लेकिन मेरे को कोई जवाब ठीक से नहीं मिल रहा है। शैलेश भाई इसके पीछे किसी का हाथ मानते नहीं क्या? अब इसके पीछे हाथ में किसका मानूं? जो नंबर है उससे हम उसकी शिकायत करना लाभार्थी होगा वही हो सकता है, दूसरा तो हो ही नहीं सकता जी। मेरा नाम क्यों नहीं चढ़ा? अब इसमें क्या है, अगर उन लोग बोलते हैं कि अगर धोखे से हुआ टूटी फून, तो टूटी फून कैसे होगा? क्योंकि दो खसरा अलग अलग है और एक साथ दोनों खसरे में एक ही नाम कैसे आएगा, ये भी बात है। और जिसमें खसरा नंबर जो है दोनों अलग अलग है और दूर दूर में 498/1 और 498/4 खसरा नंबर है जिसमें नाम चेंज हुआ है। 498/1 और 498/4 है जो खसरा नंबर जिसमें नाम चेंज हुआ है, जो पहले महेंद्र जैन और मुन्नालाल जैन जी के नाम पे था। आपका आवेदन किया होगा ना किसी ने? हमारा खसरा नंबर 498/1 आवेदन नहीं, आवेदन ही नहीं है, आवेदन नहीं, बिना आवेदन के चढ़ गया, बिना आवेदन के चढ़ गया, वो भी एक ही दिन में। और सबसे हम लोग को शक की बात ये है, लाभार्थी कौन है? लाभार्थी कौन है? लाभार्थी राजेंद्र जैन। लाभ तो राजेंद्र जैन को ही हो रहा है। हाँ, हमारे पास जो कागज है, हमारे शक इस बिना पे है क्योंकि 4 तारीख की हमारी दादी है जो इनकी माताश्री है, उनकी डेथ हुई थी 4 तारीख के, और ये आईडी 3 तारीख के भी लॉगिन करा गया इस नंबर के द्वारा जो 70387873 है, और इसके बाद वो 6 तारीख को भी लॉगिन हुआ है 2 बार। उसने उसी के मतलब OTP गया है, उसी के द्वारा चेंज कराया गया है नाम। पटवारी बोले तो सुधार हो सकते हैं। पटवारी से बोला गया है तो पटवारी ने बोला मैं नहीं करूंगा, जांच के आदेश में दे चुका हूं बोले, और मेरी आईडी से जो छेड़छाड़ किया है वही ठीक करेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पटवारी का जवाब था। पटवारी ने बोला कि मेरी आईडी तो बोले मैंने जमा कर दिया। गए थे, हमारी जमीन लखोली में है, उस जमीन का हम फौती उठाने गए थे। 23/5 को गए थे, 23/5/2023 को गए। 23/5/2025 को गए थे, जिसमें पटवारी ने बोला कि ये जमीन तो आपके नाम पे नहीं है, ये जमीन अब राजेंद्र जैन के नाम से हो गई है। हमने पूछा, हम तो आए नहीं थे और कुछ हमें पता भी नहीं चल पाया। इस
तो पटवारी ने बताया कि ये जमीन 4/1/2025 को के नाम राजेंद्र जैन के नाम से चढ़ गई है। तो हमने पूछा, हमारे बगैर पूछे ये काम क्यों हुआ? तो उसने बताया कि मैं इस समय पटवारी सब ऑनलाइन हड़ताल में थे, जिसके दौरान ये सब मेरे आईडी से छेड़छाड़ होकर इस जमीन को किसी ने उनके नाम पे कर दिया गया है। इसकी शिकायत उन्होंने तहसीलदार को भी किया, एसडीएम साहब को भी किया, और मैंने भी जा करके तहसीलदार साहब से पूछा और एसडीएम साहब से भी पूछा। तो उन्होंने बोला जांच हो रही है। इसके दौरान मैंने और भी कुछ सवाल किए, उन्होंने बोला इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। एसडीएम साहब बोले मैं जांच कर रहा हूँ, जांच होगी तभी बताऊंगा मैं। और इस जांच को होते होते आज 3.5 महीना हो चुका है। पटवारी को बोलने पर पटवारी ने बताया कि मेरी आईडी से छेड़छाड़ एक नंबर से किया गया है। वो नंबर मुझे बताया पटवारी ने 7000387 7873। 7873।